आज की क्लास में हम हिस्ट्री का टॉपिक सिंधु सभ्यता या वैदिक सभ्यता पढ़ने वाले हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या अदर स्टेट की किसी भी पुलिस की वैकेंसी हो, सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो इसका मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा में। कहाँ पर मिले हैं? सुरकोटदा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो यह राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसके अंदर सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। किस युग की थी? कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था दयाराम साहनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो वो था लोथल। कौन सा था? लोथल था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई? तो ये खोज लोथल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? लोथल में। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या था? मृतकों का टीला। क्या था? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो इसे सिडन के नाम से पुकारा था। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो ये हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो यह धोलावीरा में चलता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 के अंदर। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकलने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है, तो वे कौन है? दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। कौन है? दयाराम साहनी है और दूसरे हैं राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो वो है सौराष्ट्र। क्या है? सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है? कहाँ पर? मोहर पर मिले हैं, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो बैल की आकृति मिली है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उनकी सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत
हल से जोते गए खेत का सास्य कहाँ से मिलता है? तो हल से जोते गए खेत का सास्य मिलता है कालीबंगा से, जो कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया जाता है, तो ये मोहनजोदड़ो के अंदर पाया जाता है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो गाय का प्राप्त नहीं हुआ। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो यह गुजरात में हुई है। किस हड़प्पाकालीन स्थल में से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से हुई है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो लोथल से मिला है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। कौन सी थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व के रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मर्द भांड। क्या है? मर्द भांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मुख्य स्रोत कौन सा है? पुरातात्विक खुदाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह पाए गए हैं बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो ये हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का हुआ था। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से माना जाता है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो ये मोहनजोदड़ो से पाया गया था। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो लोथल कहाँ पर स्थित है? ये एक बंदरगाह है, तो ये गुजरात में स्थित है। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो ये भी गुजरात में स्थित है। कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था? तो धोलावीरा था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैदिक सभ्यता। इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूर्व वैदिक या रिंग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो पूर्व वैदिक काल का तो 1500 से 1000 तक, और उत्तर वैदिक संस्कृति का 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था वैदिक काल लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो वो है 16 सूत्र। क्या है? 16 सूत्र है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग वेद में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। भारत में राज्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते। कौन सा शब्द? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो यह मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को।
नेक्स्ट है प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल, न्याय के हैं गौतम, चारवाक के हैं चारवाक, योग के हैं पतंजलि, पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी, उत्तर मीमांसा के हैं बादरायण और वैशेषिक के हैं कणाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी। नेक्स्ट है प्रथम विधि निर्माता कौन है। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। प्रथम विधि निर्माता है मनु। कौन है? मनु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, तो वो है श्री मद्भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो इसका प्रमुख रूप है गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल के अंदर इसका पहली बार प्रयोग मिलता है। वेदों की रचनाओं, वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो इन्हें होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद में कुल मंडल हैं 10। ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ हैं 1028। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ हैं तो 10,580 हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं तो इसके लिए हैं 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ हैं 200। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेदों की संख्या है 4। कितनी है वेदों की संख्या? 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। और इनमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ज्ञान ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद को क्या कहते हैं? वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वो है वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथर्व का अर्थ क्या है? तो अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। क्या है? पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वो है जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो यह ऋग्वेद में पाया जाता है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित हैं, अथर्ववेद से हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। क्या है? दर्शन है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, कंठो उपनिषद में मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो प्रकृति से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र का प्रयोग हुआ है। 16 सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? किससे है? ज्यामिति से है। अस्तोमा सदगम में कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो ये पंजाब में बसे थे सर्वप्रथम। ऋग्वेद का कौन सा मंडल है पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दास राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो वो है सिंधु नदी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो ये कैकेयी के शासक थे। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो यह कंठो उपनिषद में प्राप्त होता है।
वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक की प्रणाली है तो वो है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई के से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं अंतरजी खेड़ा से। कहाँ से? अंतरजी खेड़ा से मिले हैं। किसी काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल से। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन का प्रचारित किया था? तो गौतम ने किया था। प्राचीन भारत में निषक से जाना जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं तो पतंजलि हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो ये मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो कौन सी थी? गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो वह है सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग के अंदर हुई थी। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो वो है लुहार या लोहारगिरी। प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं तो अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो वो है मनुस्मृति। कौन सी है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है तो वह है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो किसे माना गया है? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी तो वह है काल या कुटुंब। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो वो थी विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो वह है शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो ये आई थी उत्तर वैदिक काल में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है तो यह है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का आधारित है। किस वेद में जादू माया या वैश्वीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में है। आर्य शब्द इंगित करता है नर जाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अधन्य या वध्य योग्य नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा या क्रमों का। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो वह है यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 है। क्रम का सिद्धांत संबंधित है तो ये मीमांसा से है। नेक्स्ट क्लास में हम बुद्ध धर्म व जैन धर्म को पढ़ेंगे। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही नई क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।